जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करेक्ट एग्जाम में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों मैंने इस वीडियो में जीव विज्ञान के टॉप 30 क्वेश्चन लिए हैं और जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों अपने प्रश्न की शुरुआत करते हैं और आज का हमारा पहला प्रश्न है, मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शरीर में वृद्धि धीमी हो जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए प्रोटीन। किस कारण? प्रोटीन का कारण दोस्तों मानव शरीर में क्या होती है, जब कमी होती है तो मानव शरीर की वृद्धि क्या होती है, धीमी हो जाती है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी दूध। क्या? दूध दोस्तों विटामिन ए का मुख्य स्रोत होता है। अगला प्रश्न है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्व के कारण होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी प्रोटीन। किस कारण? प्रोटीन कारण दोस्तों शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान में यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों आपका लाइक और शेयर ही हमें अगला वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। प्रश्न है, किस विटामिन को हार्मोन्स माना जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी विटामिन डी को। किसे? विटामिन डी को दोस्तों क्या होता है, हार्मोन्स माना जाता है। इसे भी ध्यान रखें, यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी ट्रिप्सिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम? ट्रिप्सिन एंजाइम दोस्तों प्रोटीन के पाचन में क्या होता है, सहायक होता है। अगला प्रश्न है, स्तनपान कराने वाली महिला को प्रतिदिन आहार में लगभग कितना ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 70 ग्राम। कितना? 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है जो महिला क्या करती है, स्तनपान कराती है। यदि हम बात करते हैं कि सामान्य महिला को कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है तो उसको 40 से 45 ग्राम, कितना? 40 से 45 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। किसको? सामान्य महिला को। और जो दूध स्तनपान कराती है उसको 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग में पूर्ण रूप से होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी आंत में। कहाँ? आंत में दोस्तों प्रोटीन का पाचन शरीर में पूर्ण रूप से होता है। प्रश्न है, लार किसके पाचन में सहयोग करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ई स्टार्च। किसके पाचन में? स्टार्च के पाचन में दोस्तों लार क्या करता है, सहयोग करता है। प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी छोटी आंत में। कहाँ? छोटी आंत में दोस्तों मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया संपन्न होती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान में रखें, यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, कौन सा एंजाइम दूध प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी रेनिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम? रेनिन एंजाइम दोस्तों दूध पाचन में क्या होता है, सहायक होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए किस अंग में इकट्ठा होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी लीवर में। कहाँ? लीवर में दोस्तों क्या होता है, विटामिन ए क्या होता है, इकट्ठा होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखें, यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा किस में पाई जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी सोयाबीन में। कहाँ? सोयाबीन में दोस्तों प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। प्रश्न है, अल्फा केराटिन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी त्वचा में। कहाँ? त्वचा में दोस्तों अल्फा केराटिन नामक प्रोटीन क्या होता है, पाया जाता है। इसे भी ध्यान रखिए, यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी ग्लूटीन। कौन सा प्रोटीन? ग्लूटीन प्रोटीन दोस्तों गेहूं में पाया जाता है। इसे भी ध्यान रखिए, यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, गाय का दूध हल्का पीले रंग किसके कारण होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए कैरोटीन कारण। किस कारण? कैरोटीन कारण दोस्तों गाय का दूध हल्का पीला रंग का होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, दूध का सफेद रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी कैसीन। किसके कारण? कैसीन के कारण दोस्तों दूध का सफेद रंग होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखें, यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है,
विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में किस में पाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आंवला में। कहाँ? आंवला में दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में विटामिन क्या होता है? सी पाया जाता है। इसे भी दैनिक यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, यानी कि विटामिन डी और विटामिन क्या होता है? B3, इन दोनों का निर्माण दोस्तों हमारे शरीर में होता है, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को अधिक समय तक याद रखने में सहायता करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी विटामिन B6। कौन सा विटामिन? विटामिन B6 दोस्तों क्या करता है? स्वप्न को लंबे समय तक याद करने में सहायता करता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान के प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, दूध में कौन सा सैकेराइड पाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी लैक्टोज। कौन सा सैकेराइड? लैक्टोज सैकेराइड दोस्तों दूध में पाया जाता है। प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन सी। किस कारण? विटामिन सी के कारण दोस्तों क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। इसे भी ध्यान के भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लीवर को। किसी लीवर को दोस्तों हेपेटाइटिस क्या करता है? मानव शरीर के अंग को प्रभावित करता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान में के भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, पौधों में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई स्टार्च के रूप में। किसके रूप में? स्टार्च के रूप में दोस्तों पौधों में कार्बोहाइड्रेट का संचयन होता है। प्रश्न है, घाव भरने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी विटामिन सी। कौन सा विटामिन? विटामिन सी दोस्तों घाव भरने के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी विटामिन B2 के कारण। किसका? विटामिन B2 के कारण दोस्तों किलोसिस नामक रोग होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान के भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न दोस्तों, जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन बी और सी। कौन सा विटामिन? विटामिन बी और सी दोस्तों जल में घुलनशील होते हैं। इसके अलावा दोस्तों ए डी ई और के। कौन सा विटामिन? ए डी ई और के दोस्तों ये क्या होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इन दोनों प्रश्नों को ध्यान के दोनों प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन सा तत्व किडनी में पथरी बनने से रोकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी मैग्नीशियम। कौन सा तत्व? मैग्नीशियम तत्व दोस्तों किडनी में पथरी बनने से रोकता है। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन सा विटामिन शरीर को रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करने का काम करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी विटामिन ए। कौन सा विटामिन? विटामिन ए दोस्तों शरीर में रोगों से प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत करने का काम करता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान के प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी विटामिन B12 में। किसमें? विटामिन B12 में दोस्तों क्या होता है? कोबाल्ट धातु पाया जाता है। इसे भी ध्यान में के भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, अनाज के छिलकों में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन B1। कौन सा विटामिन? विटामिन B1 दोस्तों क्या होता है? अनाज के छिलकों में पाया जाता है। इसे भी ध्यान के भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न दोस्तों, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी रिकेट्स। कौन सा रोग? रिकेट्स रोग दोस्तों विटामिन डी की कमी से होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को ध्यान के सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण। दोस्तों आज का हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।